जय श्री राधे कृष्ण दर्शकों, भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब मैं 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तुम श्रवण करो। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिवजी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा और फिर शिवजी से जाकर कहा, हे स्वामिन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई। इसको चारों बातें भली आ बनी हैं। एक, बनारस का क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामिन, इसने कौन सा पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई। शिवजी बोले, हे भृंगी, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण उसका दिल घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भृंगी नाम का एक गण आया। देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिवजी बोले, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ। हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघ कर आया। इससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विपर के पास गई। तब उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप देकर कहा, अरे पापनी, तू कमलनी हो। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत होवे और तू इस कमल देह से छूटकर कैसे देवदेही पावे। तब कमलनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा
कमलिनी ने सुना तब उनका उद्धार हुआ। इस तरह श्रीमद्भगवद गीता जी के 10वें अध्याय विभूति योग नाम का अध्याय संपूर्ण हुआ। दर्शकों, यदि आप श्रीमद्भगवद गीता जी का विभूति योग नामक 10वां अध्याय सुनना चाहते हैं, जिसका यह महात्म्य है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप श्रीमद्भगवद गीता जी का 10वां अध्याय विभूति योग सुन सकते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।